मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक सिंध पुलिस डिपार्टमेंट से है और यकीनन जब मैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके ज़हनों में आना शुरू हो जाती है। यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। वो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं, लेकिन मैं आपकी इनकी शख्सियत की बहुत प्यारी बात बताती चलूँ कि वो सोशल वर्कर भी हैं और वो सोशल कॉजेज़ पे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए भरपूर काम करने की कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि जब सिंध में फ्लड आया था तो उन्होंने इस मिशन का, इस सोच का आगाज किया था कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। यही वजह थी कि लोक सहायता एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो चेयरपर्सन भी हैं और इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से वो सिंध के लोगों की, हमारे लोगों की वो हेल्प करते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। भाई मैंने सीरियसली अपने इंट्रो में पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रही थी तो लोगों के फौरन जहनों में आता है कि भाई पुलिस से होंगे, थोड़े से सख्त मिजाज होंगे, थोड़े से खतरनाक भी होंगे डेफिनेटली। लेकिन मैं आपसे मिल भी चुकी हूँ, आपकी शख्सियत माशाल्लाह ऐसी है कि यू आर लाइक, जहां मेरे लोगों को मेरी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज देयर। और यही एक वजह है, जिस तरह से मैंने बताया था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है लोक सहायता, उसकी चेयरपर्सन भी है। तो माशाल्लाह से इतना काम भी कर रहे हैं इंसानियत के लिए। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसी थॉट थी कि आपने कहा कि मुझे ये मिशन करना है? काम तो आप कर ही रहे हैं जी हाँ। डेफिनेटली, सिंध पुलिस में भी जाना इट्स नॉट एन इजी जॉब, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अलग निकाल के, टाइम निकाल के लोगों की हेल्प करना, ये क्या वजह थी? एक्चुअली एज यू ग्रो इन योर करियर तो एक मोनोटनी सी भी हो जाती है आपको अपने ऑफिस वर्क में। ऑल्दो हमारा काम बड़ा सर्विस ओरिएंटेड है, लेकिन हमारे सामने ऐसे ऐसे वाक़यात आते रहते हैं कि जिससे आप फिर काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, शायद मैं फिर सेंसिटिव हो गया। तो कुछ दोस्त मुझे फिर ऐसे मिले कि जिन्होंने मिलकर हमने काफ़ी काम किए। ऑल्दो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं थी, लेकिन वी हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम, लाइक फॉर अ डेकेड और सो। लेकिन जो लोक सहायता की जो बुनियाद डाली वो हमने तब डाली जब 2022 में फ्लड्स आए थे राइट बैंक ऑफ इंडस, जिसमें दादू, केन शाह और सेवन, ये सारा इलाका मुतासर हुआ। और आई वॉज पोस्टेड देयर एस डी आई जी हैदराबाद। तो आई कुड सी द मिजरी इन द आईज ऑफ द पीपल। वहाँ के लोग जब वहाँ से वो डिस्प्लेस हुए तो उनको फिर मैंने जो है ना, हमने अपने दोस्तों ने बैठ कर ये सोचा कि हमें इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। फिर हमने इसका प्रॉपर जो रजिस्टर कराई ऑर्गेनाइजेशन, और उन दिनों में हमने फॉर 90 लॉन्ग डेज उन लोगों को सेल्फ सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर हमने सपोर्ट किया और फिर वापस उनको उनके घरों तक भी ले गए। तो मुझे फील हुआ कि नाउ दिस इज समथिंग वेयर यू रियली फाइंड सेटिस्फेक्शन, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है। तो बस वहाँ से फिर ये आगाज़ हुआ इस सफ़र का और आज आपके सामने है। तो मैं चाहूंगी जी हाँ। हमारे देखने वाले जो नहीं जानते इसका मतलब क्या है, और बड़ा प्यारा मतलब आपने मुझे बताया था, अगर आप प्लीज बताएं। लोग सिंधी में जो ना प्यार में लोगों को कहते हैं, और सहायता हम कहते हैं मदद करने वाले। सो बेसिकली इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो लोगों की मदद करने वाले, लोक सहायता वाले लोग, तो हेल्पर्स ऑफ पीपल। तो हमने ये सोच समझ कर अपना थोड़ा ट्रेडिशनल सा नाम रखा, और हम काम भी यही करते हैं क्योंकि बेसिकली तो सोशल अपलिफ्ट में हम काम करते हैं। फिर उसमें एजुकेशन भी आ जाती है और हेल्थ सेक्टर भी है। और अब जो हम स्पोर्ट्स में आए हैं तो बेसिकली वो हेल्थ से ही रिलेटेड है। जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी, आपका माइंड भी स्ट्रांग और हेल्दी होगा, तो आपको फिर उन दवाइयों की और हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं होगी। कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे जरा मुश्किल हो जाता है कि वहां पे जी लोगों हाँ। को अवेयर करना, घरों से निकले, रनिंग में आए, खवातीन को आप लेकर आए, बच्चों को आप लेकर आए। तो ये क्या एक वजह थी, क्या सोच थी कि आपने कहा कि नहीं मुझे ये इवेंट करवाना है, मैराथन करवाना है, वो भी इस लेवल का कि पूरे पाकिस्तान से? अब नो डाउट, क्योंकि आपने कहा कि ये इंशाल्लाह इसके डिफरेंट फेजेस हैं, पहले ये तो आगाज था, तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली तो देखें, अपर सिंध जो था एक तरह से आपकी बिलोंगिंग होती है ना जिस लैंड से, तो एक उस तरफ आप खींचते हैं। फिर तो दूसरा, मैंने अंग्रेज़ों के क्रॉनिकलर्स पढ़े थे, उन्होंने लिखा था कि जब यहाँ टेलीग्राम नहीं था और टेलीफोन भी नहीं था, तब ये यहाँ हुकूमत करते थे। तो उस वक़्त जो खतूत होते थे वो लोग पैदल दौड़ कर पहुँचाते थे। तो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने लिखा था, ख़ास तौर पे अपर सिंध के लोगों के लिए, कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतनी फास्ट कम्युनिकेशन करते हैं या इतने एंड्योरेंस है उनके अंदर
इतनी स्टेमिना है उनके अंदर कि हमारे पूरे एम्पायर में, उस वक्त वो अफ्रीका के ऊपर भी रूल करते थे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी और साउथ एशिया के ऊपर भी, पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी। ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है। तो उन्होंने ये लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर मच क्विकर एंड दे आर मच मोर इन स्टेमिना देन रेस्ट ऑफ द एम्पायर। तो मुझे लगा कि यहाँ की ना जीन्स में कोई चीज़ ज़रूर है, ऑल वी नीड इज़ के उसको हम फाइंड आउट करें। इसीलिए हमने इसमें इनामात बहुत ज़्यादा रखे ताकि लोगों को पता लगे कि दिस इज़ समथिंग जिसको लोग जो है पूरी दुनिया एडमायर करती है। एक अच्छी चीज़ है एंड्योरेंस, एक अच्छी चीज़ है स्टेमिना। तो इस वजह से हमने, ऑल्दो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क था और हमारी टीम ने, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी हमारे साथ, ऑल्दो पूरे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ थे, लेकिन हैविंग सेड सो लोगों को लेकर आना केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, एजेके से, गिलगित से, पूरी सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों से, और एक छोटे से इलाके में मैंने कोट डीजी का किला उनको दिखाना, फिर और सारा रास्ता उसमें कोट बंगलो है, फैज़ महल है, ठेड़ी के बागात हैं, सखर बैराज है, बिगेस्ट जो है ना आपका इरिगेशन सिस्टम कैनाल्स हैं, आइकॉनिक हैं वो भी, और फिर पब्लिक स्कूल सखर में उसका एंड कराना। तो ये एक सोच थी सारे दोस्तों की। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मैराथन तो हाँ, थी लड़कियों को स्पेशली, और पूरा पैकेज के साथ। यस। तो लेकिन देखें कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितने हमारे पास फिनिशर्स आई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही देखें ना, एक चीज़ की आप बुनियाद डालते हैं तो फिर वो इमारत बनती है। तो वी हैव पुट इन आवर पीस ऑफ वर्क इंशाल्लाह ताला। हमारा इरादा तो यही है कि हम इसको हर साल करेंगे, और जितनी हमें जो है ना यहाँ पर लोगों ने प्यार दिया और जिस तरह से इसको ओन किया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसको हम हर साल ना करें। अच्छा, वी वुड लाइक टू नो, क्योंकि आपने कहा एक थॉट आई थी, हम दोस्तों ने कहा चलो लोक सहायता डिजाइन करते हैं, एक इस अम्ब्रेला के तहत लोगों की एक चैनल ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू नो कि आप ही इसको देखते हैं, क्या बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, और अब इसके डिफरेंट टारगेट्स क्या है? क्योंकि आपने कहा हम स्पोर्ट्स पे भी फोकस्ड हैं, एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, मतलब जो भी कोशिश की जा सकती है, लोगों की हेल्प की जा सकती है, वो जरूर करें। तो आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी टीम है आपकी? एक्चुअली तो ये सारे या साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, वाह। क्योंकि मैंने खुद भी इंजीनियरिंग की थी, और उस वक़्त के मेरे दोस्त, फिर स्कूल लाइफ में कुछ दोस्त, और फिर कुछ साइंटिस्ट भी हैं इसमें। मैं बेसिकली, मेरा जो है ना बेंट ऑफ माइंड वो टुवर्ड्स साइंस ही है। एक्चुअली हम काम भी साइंस पे ही कर रहे थे, तो उधर से ही हमें फील हुआ कि नहीं, शायद लोग जो है ना इसको पिक नहीं कर रहे, हम इनको पहले यानी कि हेल्थ और एक्सरसाइज और साइंस को मिलाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर एक स्टेम कंपटीशन करेंगे। वो भी इसी तरह का टूर्नामेंट होगा। उसमें बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को हमें हमारे पोर्टल के ऊपर हमसे शेयर करेंगे। 6 मंथ्स टाइम होगा उसका। फिर हमारे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, एक हम वेस्ट से लेकर आएंगे और 2 पाकिस्तान के, और वो उनको जज करेंगे, और जिनके अच्छे आइडियाज़ हैं, यानी कि हमारा थीम होगा लोकल इश्यूज लोकल सॉल्यूशंस। आप अपने इश्यूज बताओ और उनका सॉल्यूशन बताओ। ये नहीं कि बस आप जो घिसे पिटे पुराने हमारे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो जी पॉलिनेशन और इस तरह की आरओ प्लांट्स, ये नहीं, आप अपने इश्यूज बताएं और उनका सोल्यूशन दें। तो उनमें हम इसी तरह ना अच्छे बच्चों के लिए जिनके अच्छे आइडियाज़ हैं या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम अच्छे इनाम देंगे 10-10 लाख रुपए तक, ताकि लोगों को ये एहसास हो, फीलिंग हो, मेहनत करें वो। और मुल्क जो तरक्की करते हैं ना, वो या इंजीनियर्स के थ्रू करते हैं या साइंटिस्ट के थ्रू। इजादात भी वही लोग करते हैं। अपने हमारे जैसे चारपाई का मसला हो या गद्दे गाड़ी का मसला है, वो कोई यूरोप से आकर आपको डिज़ाइन नहीं करके देगा। अपने इश्यूज़ को तो आपने खुद ही रिजॉल्व करना है। तो अगर इस तरह के माइंड्स को हम, ज़रखेज़ जहनों को दाद भी दें ना, अगर पैसे ना भी दें तो भी ये आपको ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फोकस नेक्स्ट जो है वो स्टेम कंपटीशन पर है, जो कि जून में होगा। फिर मलाहों की, जो हमारे दरिया में होते हैं मछेरे, उनकी हमने कंपटीशन करानी है, दरिया के अंदर ही स्विमिंग की। पीपल विथ हाई लेवल ऑफ स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। तो आई एम श्योर कि हमें इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि जो हमारे स्विमर्स जो स्विमिंग पूल्स में स्विम करते हैं, दे वुड कम टू नो अबाउट देयर रिकॉर्ड। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि अब आपका ब्रेड एंड बटर भी होता है, आपका आपकी जॉब भी होती है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ आपका डेफिनेटली जॉब भी है, ये भी काम है, फिर लोग भी कहते होंगे कि सर आप कहाँ बिजी हो गए, किधर लग गए? नहीं नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली ना। देयर आर पीपल जिनको अगर आप सही तरह से मोटिवेशनली
लीड करें ना, दे गिव यू रिजल्ट्स। इवन जो है ना, एक आम बंदा जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते आम तौर पर ना, तो अगर उसको आप थोड़ा सा बकअप करें, इनकरेज करें, तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आता है और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं ना लोग। तो आपने सिर्फ उनको जो है ना सुनना होता है, थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करना होता है अपने ज़ात के अंदर। तो इट्स ऑल टीम वर्क। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करता हूँ, चीज़ मेरे सामने आती है उसमें मैं कुछ अपना इनपुट देता हूँ, और नेचुरली चीज़ें जो है ना हम उसको उस लेवल पे जाके फाइनलाइज करते हैं कि जिसमें कोशिश करते हैं कि कम से कम नुक्स हो। तो वी ट्राई आवर बेस्ट। तो मुझे ये बताएं, लोक सहायता की जब बात हो रही है, कॉज इंसानियत है, लोगों के लिए काम करना है, वेलफेयर का काम है, तो क्या अगर जो लोग वो ज्वाइन करना चाहें, जो कि अपनी सर्विसेज देना चाहें कि एज अ वॉलंटियर आ जाएं, तो क्या इसका ऑप्शन रहता है कि आ जाए जी हाँ, काम कर? अभी जो हमने लोक सहायता मैराथन कराई, इसमें तकरीबन 300 वॉलंटियर ने खुद वॉलंटियर किया। अब मैंने प्लान ये किया है कि हम ना अपने वेबसाइट के ऊपर, जो कि www.loksahayata.org है, उस पर हम एक वॉलंटियर पेज लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक में। और उसमें फिर जिन जिन लोगों के पास टाइम है, जो टाइम देना चाहते हैं इन चीज़ों में, दोज हु वांट टू बी पार्ट ऑफ लोक सहायता एज वॉलंटियर्स, तो वो रजिस्टर करवा लें, और वो पूरे पाकिस्तान से करा सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे हमें वॉलंटियर्स की अच्छी तादाद होगी, तो वी विल इनिशिएट समथिंग न्यू ओवर देयर एज वेल। इस धरती से आपका ताल्लुक है, जी सक्कर हाँ। से है, तो फोकस जाहिर सी बात है आपका शहर, आपको पहले जी हाँ। आप प्रायोरिटी में रखते हैं। तो वैसे कोई इरादा है इस चीज को, इस दायरा को बढ़ाने? देखिए, ये तो फिर वक्त बताएगा, इवॉल्व होती है ना चीज़ें, यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो एवोल्यूशन में चीज़ें जब इवॉल्व हों तो बेहतर होती हैं। अगर आप बहुत बड़ा टारगेट रख लेंगे तो फिर अपने आप को भी स्ट्रेसफुल कर लेते हैं, चीज़ें जो कर रहे होते हैं वो भी ठीक नहीं होती। हम तो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, और इनका इम्पैक्ट हम ये ज़रूर चाहते हैं कि सोसाइटी फील करे। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट पैशनेटली, और विद टाइम मे बी वी ग्रो इनटू अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, तो लाइक वी कैन डू सेम थिंग्स ऑन अ लार्जर स्केल। वेरी नाइस। जिस तरह से डेफिनेटली आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट की भी आप नुमाइंदगी करते हैं, तो लोगों का फीडबैक कैसे मिलता है, मिला जुला रुझान रहता है, क्या कहते हैं वो? कहते हैं सर हमें भी अपने साथ लगा रहे हैं। तो असल में कुछ ना, क्या फीडबैक है हमारा? पुलिस में तो देखें, आपको व्हेन यू आर इन ऑफिस, तो यू आर डिफरेंट पर्सन नेचुरली। जो आपके पास डिस्ट्रेस में लोग आते हैं ना, उनको तो आपने इसी तरह से डील करना जैसे लोक सहायता में हम करते हैं। लेकिन एट टाइम्स मीटिंग्स होती हैं क्रिमिनल्स के साथ आपका, या कोई रेड्स होते हैं, या प्लानिंग्स होती हैं, उसमें तो यू जस्ट कांट हैव द सेम posture, so you have to do different kinds of tactics when you are in the office। तो लोग जो है ना, उनको मैं ऑफिस टाइम के अंदर अपनी लोक सहायता की मसरूफियात बिल्कुल नहीं रखता। जो मेरे पास वीकेंड्स मेरे पास ऑफ होते हैं, या मैं अगर छुट्टी पर होता हूँ, तो या शाम के टाइम में, तो आई ट्राई गिविंग बेस्ट ऑफ माई टाइम टू दीज सोशल वेलफेयर काइंड्स ऑफ वर्क्स। तो बाकी लोग जो है ना, ऑफ कोर्स जैसे अभी हमने लोक सहायता मैराथन कराई, तो पुलिस वाले इतने ज़्यादा भागे इसमें, तो अच्छी बात है, दिस इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा, व्हाट अबाउट द मीडिया? क्योंकि मीडिया स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। तो आपको कितनी सपोर्ट हासिल रही, और आप क्या समझते हैं कि मीडिया इस कॉज के लिए क्या कितना हेल्पफुल हो सकता है? क्योंकि देखिए ये एक, सच्ची बात है कि सब लोग अपने ब्रेड एंड बटर के लिए तो काम कर ही रहे होते हैं, वो कहते हैं अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं, अब क्या करें। लेकिन इस कॉज को रखते हुए, क्योंकि आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी, हर चीज आप उसको दे रहे हैं, तो जिस तरह से आपने कहा कि लोग आए जो वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, इसी तरह सेम एज मीडिया, मीडिया की भी अपनी अहम जिम्मेदारी होती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो मीडिया के हवाले से, जैसे मैराथन में सबने दिखाया बड़ा जी अच्छा, हाँ। सब चैनल्स ने और हर चीज ने, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखें, मीडिया भी दो किस्म का है। एक तो हमारा सोशल मीडिया है, उसमें तो मैंने ये लर्न किया कि आपकी अपनी जो है ना कंटेंट क्रिएटर की टीम होनी चाहिए, भले एक बच्चा हो या दो हो, या एडिटर्स होने चाहिए आपके, जो जिनको समझ हो चीज़ों की। तो एक तो हमने इस सारे उसमें ये लर्न किया, वी मस्ट हैव दिस टीम। फिर अगर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो जिस तरह का ये इवेंट था, तो उसमें तो हमें काफ़ी पजीराई मिली, और काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिवली पोर्ट्रे भी किया। तो वो तो देखें ना, अच्छी चीज़ अगर आप करते हैं, तो नेचुरली वो पॉजिटिवली ही पोर्ट्रे होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, क्योंकि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, क्योंकि आपने एम्बेसडर जो है वो उज़्मा होती हैं
जी इंटरनेशनल हाँ, मैराथन रनर, आपने उनकी रूट्स वो इस पता चली सक्खर से ही थी, आपने उन्हें एम्बेसडर भी बनाया। हाउ वाज दैट यस एक्सपीरियंस बाय द वे? यस देखिए ना, लोग किस तरह से मिलते हैं, कुदरत की तरफ से कनेक्शंस होती हैं। तो जब हमने सखर में अनाउंस की तो उस्मा, शी इज़ एन इंटरनेशनल मैराथन रनर, और उन्होंने फिर उनके हस्बैंड थे समी, उन्होंने अप्रोच किया एंड दे टोल्ड मी दैट दे आर फ्रॉम सखर। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस तरह से सखर से इतने बड़े यानी कि रनर्स हैं। तो मैंने कहा आप तो आ ही जाएं मेरे साथ मैनेजमेंट के अंदर। तो दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग दिस इवेंट। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, हमारी टीम को हेल्प किया, उन्होंने बच्चियों को ट्रेन करने में, उनको टिप्स देने में, एंड शी केम ऑल द वे टू सखर फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स कि उनको बच्चियों से मिलें और चीज़ों को देखें। और जब ये इवेंट हो रहा था तो वो तीनों दिन वहीं पर थी। तो बहरहाल तो आपने बहाना बना दिया ना सक्खर जाने का, देखिए ना ये भी तो एक हाँ, मकसद है। यस, लोगों देखे ना कितनी तादाद में लोग आए। अब वरना तो कोटली जी किसी ने देखा ही नहीं था, इतने हजारों लोग आए। फिर उनको जिस तरह से प्यार मिला, लोगों ने जिस तरह से उनको इनकरेज किया, और जितने मोटिवेटेड थे बच्चे स्कूल के, और लोग रंगारंग किस्म की जो है ना झंडियां उन्होंने उठाई हुई थी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब एक फेस्टिविटी थी। और 2 दिन 3 दिन तक सारे शहर में बस बात ही यही हो रही थी, लोग भुला चुके थे अपने मसलों को। तो नहीं तो ऐसा होते होना कहाँ है चाहिए। इस तरह के इवेंट्स, होते कहाँ है, मुश्किल से होते हैं जी हाँ, ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल। इट्स नॉट इजी। एक्चुअली मैंने इसी वजह से किया कि लोगों के अंदर ना खुशी आए, और जो जिनके अंदर टैलेंट है वो अपने टैलेंट को शोकेस करें, आए अपने टांगों से दौड़ें और इनाम लेकर जाएं। अच्छा शाह साहब, क्योंकि मैंने आपको इस चीज़ों को वॉच भी किया, देखा कि आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ के क्लब से भी लोगों को किया, क्योंकि वो आपने वो कॉन्फिडेंस कराची के भी रनर्स को तो देना था कि नहीं भाई आप आ सकते हैं, यस, सक्खर रनिंग कर सकते हैं। तो आपकी बहुत मीटिंग्स, इंटरेक्शन, ये जी आसान तो हाँ, नहीं जी था हाँ, ये सब। मैराथन मुझे पता नहीं था कि इतने क्लब्स भी हैं कराची में जो ऑलरेडी इतने इन हैं। तो आई मेट विद देम, हमारी मीटिंग्स हुई, उनके एक्सपीरियंस से मैंने फ़ायदा उठाया, और दे ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। उन्होंने अपने रनर्स दिए, ऑल्दो हमारा थोड़ा क्लैश हो गया था टाइम का, डेट हमारी 25 थी, अभी इनकी 5 को होने वाली है। तो एक मैराथन रनर 2 रेसेस 10 दिन में नहीं भाग सकता। तो मुझे भी फील हो रहा था, लेकिन आई डिड नॉट नो अबाउट दिस मैराथन जो 5 को होने वाली है। तो लेकिन उसके बावजूद भी कराची से तकरीबन 150 रनर्स आए, और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। आप देखें ना नंबर ऑफ फिनिशर्स हमारे कितने ज़्यादा हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड। तो बहरहाल हमने मिलकर ही खुशियाँ बांटनी है, और खुशियाँ तो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है ना। ऐसा ही है। तो कराची में भी मैराथन हो, सक्खर में भी हो, लाड़काना में भी हो, लोगों को एक माहौल मिलेगा, एक फेस्टिविटी होगी, ईद का सा समा होगा, तो लोग इसको एंजॉय अब लेकिन करेंगे। हम ये पहली दफा हुआ इंटीरियर से, मतलब सिंध यस, में इस तरह दिस से, इज इसका दिस इज कभी फॉर द नहीं हुआ, फर्स्ट तारीख टाइम। में नहीं हुआ। यस, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। असल में ना इसमें 42 किलोमीटर्स का पूरा ट्रैक होता है, उसको मैनेज करना, फिर जो सिक्योरिटी वाइज भी है। यस, और फिर लोगों को ठहराना। देखिए ना, हमारी रजिस्ट्रेशन फ्री थी, ठहराना फ्री था, खाना उनका, फीडिंग, बेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शटल सर्विस, स्वीप बसेस, फिर फिर जो हमारी फिर इतना लवली क्लोजिंग वेदर भी सेरेमनी। अच्छा था वहाँ का। हाँ, तो दो पीपल हैव टेकन अ वेरी fond kind of memories। जी, आप जो बता रहे कि मैराथन के अलावा भी जो दीगर इवेंट्स हैं और जी बड़े हाँ, वो, तो अभी से आपने काम शुरू कर दिया होगा। यस, वो टीम कर रही है मेरी। मैंने आपको बताया ना, देखें हमारे जो फिशरमैन है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। दिखने में आपको बड़े कमजोर लगते हैं, लेकिन जब पानी में उतरते हैं ना, ये और ही चीज होते हैं। मैंने इनको देखा है स्विमिंग करते हुए, मैं तो दरिया में सीखी थी स्विमिंग, इन्होंने ही मुझे सिखाई है, इनके बड़ों ने। तो इनकी क्यों ना रेस कराएं हम, क्यों स्विमिंग पूल्स और इधर, ठीक है ये होनी चाहिए, इंटरनेशनली तो यही होता है, लेकिन हम अपने फोक चीज़ों को, जैसे हमारी मलाखड़ो होता है, वॉलीबॉल है, शूटिंग बॉल है, इवन फुटबॉल है हमारी बड़ी, तो इन चीज़ों में क्यों ना हम इन्वेस्ट करें। तो अभी हमने जैसे मैराथन में हमारा एक ये भी मकसद था कि हम जो अच्छे मैराथन रनर्स हैं ना, उनको पिक करेंगे और उनको हम 1 साल के लिए ट्रेन करेंगे। अच्छा, तो वेरी हमारा नाइस। वो प्रोसेस भी है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो हम उनको अच्छी जगहों पे बेहतरीन ट्रेनर्स के साथ पूरा साल ट्रेन करके अगले साल फिर कोट डीजी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे ना आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे विद टाइमिंग। अच्छा शाह साहब, वैसे तो आप सबको करवा रहे हैं, खुद का क्या इरादा है? खुद आपने पार्टिसिपेशन आपकी रही है, चीजें रही है, खुद भी कुछ करना है कि भाई स्पोर्ट्स को या प्रमोट ही करना है आपने? नहीं देखिए, मैं तो अपनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। 2 ही चीज़ें होती हैं हेल्दी बंदे के लिए, नंबर 1 अच्छी प्रॉपर स्लीप हो उसकी, मतलब अर्ली मैं तो सो जाता हूँ और अर्ली राइज करता हूँ। दूसरा
उसकी डाइट और तीसरा उसकी फिजिक। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो मैं उनका बहुत ख्याल करता हूँ। हाँ, मैराथन रनिंग जो है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। आप तो खुद 42 किलोमीटर्स रन करती हैं, तो उसके लिए शायद मैं, इट्स टू अर्ली फॉर मी, मैं 5 to 7 किलोमीटर्स तो रन कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 4-5 महीने और चाहिए होंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर मैं खुद भी भागूँ इनके साथ। वेरी नाइस, यही हम सुनना चाह रहे थे। जी हाँ। तो हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि देखें, मुल्क की जो किस्मत होती है ना, वो हमारे हाथ में ही होती है। अगर हम हर चीज़ को ये कहकर छोड़ दें कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो गवर्नमेंट कोई जिन तो है नहीं कि जो छड़ी फेरेगा और पाकिस्तान जो है ना वो, अब हम पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। उस हिसाब से अगर आप अपना ट्रू पोटेंशियल देखें ना, इवन ओलंपिक्स का भी, तो आपके 20 से 25 मेडल तो कम से कम बनते ही बनते हैं। ये तो अरशद नदीम ने पूरी कौम को जिंदा कर दिया एक गोल्ड मेडल लेकर, लेकिन उसके अगर अलावा देखें तो कोई मेडल नहीं हमारा। तो मेरा मैसेज यही है कि देखें, यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। और बाकी जिनके पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, उनको चाहिए कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें इन लोगों को इंसेंटिवाइज करें, ताकि ये लोग आकर अपने अपने जौहर दिखाएं और फिर एक लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। तो ये तो स्पोर्ट्स के हवाले से। बाकी जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या भले डिग्री ना भी हो, अगर कोई मैकेनिक अच्छा काम करता है, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर। तो हमें ऐसे लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इस तरह की स्किल्स सीखनी चाहिए, जैसे CNC कटर्स हैं, शेपर्स हैं, मशीन्स हैं, उसमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। ये लोग जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जाएंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे, दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान को या तो ज़र मुबादला बचा कर देंगे, या बाहर से आपको भेज कर मुल्क की सेहत को, जो इकनॉमी है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो लेट्स जॉइन हैंड्स और हम पाकिस्तान को खुद अपने तौर पर, अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर उस जगह पर ले जा सकते हैं जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 80 साल पहले ख्वाब देखा था और हमारी पोजीशन दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस ने हमें बताई थी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक तो ये कि आपने अरशद नदीम का नाम लिया, वैसे तो हम पता क्या करते हैं, जब कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं तो हम याद रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी विश यू गुड लक, आप इसी तरह से काम करते रहें और यकीनन जो लोग इस मकसद के लिए जुड़ना चाहते होंगे वो जरूर आपसे राब्ता भी करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे माय रियल पाकिस्तानी सैयद पीर मोहम्मद शाह। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मुझे तो बेहद अच्छा लगता है कि देखें ना, हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जात से निकलकर दीगर दूसरे लोगों के लिए भी सोचते हैं। ये जज्बा होना चाहिए और मैं समझती यही जिंदगी ये नहीं होती कि अपने लिए जीना, जिंदगी ये होती है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ काम करें। और मैं ये भी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको वो सलाहियत वो दी हुई होती है, हिम्मत दी हुई होती है कि आप कुछ कर सके। तो अपने अंदर को पहचानें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, हिम्मत करें और कोशिश करें कि जिंदगी में, लाइफ में कोई एक आध दिन ऐसा छोटा सा काम या नेकी कर ले जिससे दूसरे को खुश